हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनमोहन से क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं बात करूंगा जेई मेंस 2026 काउंसलिंग एकेटीयू एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी में कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, और कितनी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, कई सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि एकेटीयू और एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी में जाना है सर, तो मेरी रैंक कितनी है ताकि मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप लोग ध्यान से ही वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक पे कहां पर कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैं एक एक रैंक एक एक कॉलेज का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सारे कॉलेजों का डाटा मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और आप लोग पूरा वीडियो देखना। और एकेटीयू और एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी सारे किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। ये पीपीटी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, वहां पर भी मैंने फ्री प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और जो छात्र हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लिए वो तो फिर टेंशन ले ही मत। ठीक है, यहाँ पर देख लो जेई मेंस 2026 के बाद एकेटीयू एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन गाइड रैंक वाइज कॉलेज काउंसलिंग। ठीक है, सबसे पहले जेई मेंस 2026 का रिजल्ट देखो मेरे दोस्त, आउट हो चुका है। अब क्या है, अब सबसे बड़ा सवाल है किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है, सब परेशान है इस चीज से। यहां देख लो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कई सारे दोस्तों का क्वेश्चन है कि सर मुझे ना एकेटीयू में जाना है। ठीक है, किस में जाना है? एकेटीयू में। कुछ लोगों का क्वेश्चन है एचबीटीयू में, ट्रिपल एमयूटी। तो अगर एकेटीयू में जाना है मेरे दोस्त, टॉप के 5 कॉलेज है जहां पर अगर तुम जाओगे, टॉप के 5 कॉलेजों में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया कॉलेज है। अगर मैं जहां मैं तुमको बताऊंगा और इतनी रैंक है, जो मैं रैंक आपको बताऊंगा, अगर तुम्हारी उतनी रैंक है तो एकेटीयू में उन कॉलेजों में जरूर पार्टिसिपेट करना और वहां पर जरूर पढ़ना। ये मेरा, हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज मैं 5 सालों से काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो मेरे दोस्त मुझे आइडिया है। एचबीटीयू मेरे दोस्त टॉप का कॉलेज है। ठीक है, और ट्रिपल एमयूटी की तो बात ही छोड़ दो मेरे दोस्त, 56 लाख हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। एकेटीयू की बात करूँ ना तो मेरे दोस्त कहीं कहीं किस कॉलेजों में तो भाई 50 एलपीए भी गया है। ठीक है, एचबीटीयू में भी मेरे दोस्त कम से कम 30 हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, ट्रिपल एमयूटी में तो 56 57 58 80 लाख तक भी प्लेसमेंट हुआ है बच्चों को सीएस ब्रांच में। अब कुछ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी का बात करूंगा, टेंशन मत लो। आगे देखो ध्यान से, कॉलेज का ओवरव्यू। एकेटीयू एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी। एकेटीयू कॉलेज की बात करूं, अगर स्टेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ठीक है, लोकेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में है। एचबीटीयू गवर्नमेंट टायर 2 में है जो कि कानपुर में है मेरे दोस्त। ट्रिपल एमयूटी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, जो कि पहले क्या थी, एकेटीयू में आती थी, लेकिन अब इन्होंने सब कुछ अपना अलग कर लिया है, तो मेरे दोस्त इनका अब अलग हो गया है। जेई मेंस और जरूरी काउंसलिंग एकेटीयू यूपीटेक काउंसलिंग। अगर आपको एकेटीयू में पार्टिसिपेट करना है, कहां करना है? एकेटीयू में। तो आपको कौन सी काउंसलिंग करनी पड़ेगी? यूपीटेक की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कैसे करोगे काउंसलिंग, कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। टेंशन फ्री हो जाओ मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना और एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना। एचबीटीयू का, एचबीटीयू जोसा, जोसा और प्लस स्टेट। ठीक है, एचबीटीयू में जो एडमिशन होगा वो जोसा प्लस स्टेट दोनों से हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल एमयूटी में तो क्या होता है मेरे दोस्त, 1 काउंसलिंग होती है। ठीक है, इनकी खुद की वेबसाइट पर जाके इनकी रजिस्ट्रेशन पहले यूपीटेक से कराते थे, अब क्या है मेरे दोस्त, आपको इनकी खुद ट्रिपल एमयूटी फुल काउंसलिंग चलेगा प्रोसेस। पहले रजिस्ट्रेशन होगा जो कि 2500 रुपए है मेरे दोस्त रजिस्ट्रेशन फीस, ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। ऐसे ही एचबीटीयू का 2500 है, ऐसे ही एकेटीयू का मेरे दोस्त मोटा मोटी देखा जाए ना तो 5000 रुपए काउंसलिंग में लगने वाला है। तो मेरे दोस्त ये अगर तुम्हें बचाना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना, एकेटीयू में करना, एचबीटीयू में करना, ट्रिपल एमयूटी में करना सर, ताकि मेरा जो 2500 और 1000, अब मान लीजिए किसी की रैंक 5 लाख है, अब वो अगर ट्रिपल एमयूटी में करेगा कॉलेज तो मिलेगा नहीं, 2500 चला जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एचबीटीयू में भी कर देंगे, जोसा में भी कर देंगे, सब जगह रजिस्ट्रेशन कर देंगे और ऐसे 15 से 20 हजार रुपए मेरे दोस्त वो बर्बाद कर देते, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त उनको नहीं पता होता कि उनकी रैंक पे उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जोसा में करना चाहिए, सीसैब में करना चाहिए, एकेटीयू में करना चाहिए, एचबीटीयू में करना चाहिए। तो मेरे दोस्त मैं बताता हूं ये चीज कि तुम यहां रजिस्ट्रेशन करो इस रैंक के, अगर तुम्हारी इतनी रैंक है, ठीक है, तो आप यहां रजिस्ट्रेशन करो, तुम्हें वहां कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किससे कितनी रैंक होनी चाहिए ताकि वहां पर कॉलेज मिल जाएगा। मैंने सारे एक्सेल सीट में बना के रखे हैं और भी फॉर्मेट तैयार करके रखे हुए, मैं तुम्हें आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देखोगे एकेटीयू एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी। ठीक है, तीनों का मैंने दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए मैं एकेटीयू पे क्लिक किया, ठीक है, अब एकेटीयू में मुझे कहा यूजी में काउंसलिंग करना है, तो यूजी की क्लोजिंग रैंक का क्या रही थी, ठीक है, क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी और ओपनिंग रैंक कितनी रैंक तक मतलब ओपन होता है, कितनी रैंक पर
क्लोज होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे सभी कॉलेजों का। मान लीजिए तुम्हें कोई से भी कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल दो, ठीक है, और फटाफट सिलेक्ट कर करके राउंड कौन से राउंड में लेना है, कौन सी ब्रांच लेनी है प्रोग्राम में, आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर दो, कैटेगरी तुम्हारी कौन सी है वो कैटेगरी यहां पर डाल दो, ठीक है, रैंक कितनी है मेरे दोस्त सिर्फ रैंक डाल दो, ऑल क्लिक करके, यहां सब पे ऑल क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर दिया, यहां पर भी ऑल कर दिया, और मेरी रैंक मान लीजिए 20 लाख है, तो मैं यहां पर 20 लाख डाल दूंगा और मेरे सामने तुरंत सारे कॉलेजेस खुल के आ जाएंगे जिसमें मेरी रैंक पे मुझे एडमिशन मिल सकता है मेरे दोस्त। ये प्रेडिक्टर आपके साथ होगा व्हाट्सएप पर मेरे दोस्त, आपके साथ होगा सुबह 10 से रात 10 बजे तक, किसी भी समय तुम कॉल या मैसेज करोगे तुम्हारा रिप्लाई मिलेगा विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर में। और शाम को 7 से 8 डेली लाइव सेशन होता है जिसे आप लोग गूगल मीट पे मैं लिंक भेजकर ज्वाइन करके आपसे डिस्कस करता हूं कि मेरे दोस्त तुम्हें कहाँ जाना, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या इस कॉलेज में जाना है, इसका ये प्लेसमेंट है, इसकी ये फीस है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी पढ़ाई हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे डायरेक्ट डिस्कस कराता हूँ, तब ही एडमिशन मैं कराता हूं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर फीस भी चली जाती है और पढ़ाई भी नहीं होती, तो इन सभी के कारण की वजह से मैं सारी फैसिलिटी पहले ही प्रोवाइड करा देता हूं। अब यहां पर देखेंगे, अगर मैं कॉलेज की बात करूं एचबीटीयू की सीएससी ब्रांच की, तो मेरे दोस्त 10,000 से लेकर 18,000 रैंक जिनकी है, ठीक है, क्लोज हो गया था, यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही एचबीटीयू कानपुर में अगर मैकेनिकल की बात करूं तो मेरे दोस्त, और आईटी की बात करूं तो आईटी 15,000 से 25, और एचबीटीयू में मैकेनिकल जो है 25,000 से लेकर 45 तक रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद एचबीटीयू कानपुर सिविल का देखेंगे 40,000 से 80,000 तक मेरे दोस्त क्लोज हो चुका था। अगर बात करूँ ना तो 1.5 लाख भी रैंक अगर जिसकी है, ठीक है, वो तुरंत आ जाना, उससे समझो एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा यूपी के अंदर, हो सकता है उसे जीएफटीआई मिल जाए। 1.5 लाख से जितने भी अंदर हैं वो जोसा सीसैम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है जोसा सीसैम में आईआईटी ये नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई तो जरूर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक के ट्यू में अगर मैं बात करूं, एक के ट्यू में, तो एक के ट्यू में आईआईटी लखनऊ मिल जाएगा। आपकी अगर रैंक 25,000 से लेकर 45,000 के बीच में है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको जो है यहाँ पर इस रैंक पे आपको ये इस यूनिवर्सिटी में इस ब्रांच में कौन सी सीएससी ब्रांच में मिल जाएगा। आईआईटी लखनऊ में आईटी में भी मिल जाएगा 35,000 से अगर 55,000 रैंक है, ठीक है। आईआईटी लखनऊ में मैकेनिकल अगर 70,000 से 1,20,000 है तब भी मिल जाएगा। आईआईटी लखनऊ में अगर सिविल में लेना है मेरे दोस्त 90,000 से 1.5 लाख के बीच में, सिविल में मेरे दोस्त पिछली साल तो 2 लाख रैंक पर भी एडमिशन हुआ था, ठीक है, 2 लाख रैंक पर भी। ये वेबसाइट का डाटा है, बहुत मुश्किल से मिलता है मेरे दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देखता हूं केएनआईटी सुल्तानपुर, ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर में मेरे दोस्त एकेटी यूनिवर्सिटी के अंदर है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है मेरे दोस्त। एकेटी में अगर इसमें इस कॉलेज में जाना तो एकेटी यूपी टेक की काउंसलिंग करना होगा। सीएससी की अगर बात करूं कट ऑफ की थी कि 50,000 से लेकर 80,000 है। केएनआईटी सुल्तानपुर में इलेक्ट्रिकल में अगर एडमिशन लेना है तो 80,000 से लेकर 1.5 लाख मेरे दोस्त। अगर तुम्हारी 2 लाख रैंक भी है तब भी चलेगा, एडमिशन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सभी कैटेगरी की अगर बात करूं ना तो कैटेगरी वाइज थोड़ा सा इधर उधर भी होता है, तो वो मैंने आपको प्रेडिक्टर में दिखाया हुआ है, आप लोग उस प्रेडिक्टर को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। केएनआईटी सुल्तानपुर मैकेनिकल की बात करूं तो 1,80,000 तक है, ठीक है। बीआईटी झांसी में अगर एडमिशन लेना है सीएससी ब्रांच में तो फिर 80,000 से लेकर 1,20,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप यहाँ आराम से जा सकते हो। मैकेनिकल की बात करो तो 1,20,000 से लेकर 2 लाख रैंक तक है तो तुम्हारा यहाँ पहुँच आराम से एडमिशन हो जाएगा। आगे देख लेता हूँ थोड़ा सा और भी कॉलेजेस हैं। ट्रिपल एमटी गोरखपुर में सबसे टॉप का कॉलेज है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर तुम्हारी रैंक अगर तुम्हारी सीएससी में लेना है 1,20,000 2 लाख रैंक तक है ना, ट्रिपल एमटी पार्टिसिपेट करना। कैसे करोगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल में जाना है तो 80,000 से 2 लाख बीच में है तो मेरे दोस्त चले जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा जो 2500 आपका रजिस्ट्रेशन फीस है बर्बाद नहीं होने वाला है। इसके बाद सिविल की अगर मैं बात करूँ 1,25,000 से 3,50,000 तक चलेगा, ठीक है। अब कुछ एकेटीयू और एकेटीयू के अंदर क्या है, क्योंकि एकेटीयू के अंदर तो 700 प्लस कॉलेज है, कुछ टॉप के कॉलेज है, ठीक है। तो कोर ब्रांच है, अगर उसमें जाना है ना तो मेरे दोस्त मैं बता दूं ना, जिनका 20,000 से लेकर 6 लाख रैंक भी है, 2 लाख से लेकर जिनका 6 लाख रैंक भी है ना, वहां पर भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन टॉप के कॉलेज में ही एडमिशन लेना, ध्यान से सुन लो, हर जगह एडमिशन मत ले लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि सर मैं यहां फंस गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वहां ना तो पढ़ाई हो रही होगी, फीस के चक्कर में मत जाना कि हो सकता है कि आप देख लो कि अरे यार कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहां पर 1 लाख 2 लाख रैंक पर एडमिशन मिल रहा होगा, 1 लाख से कम भी फीस लग
नेत्रा हो गई, जैसे नेत्रा टेक्निकल कैंपस हो गया, यहाँ पर मेरे दोस्त आपका 81,000 में ही आपको पूरा एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर सीएससी और एआई में गए तो मतलब समझ लो जीरो। ठीक है, यहाँ से बीटेक करने का मतलब है सीएससी और एआई का मतलब जीरो। ठीक है, तो ये सब बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, जैसे मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं मेरे दोस्त जहां पर अगर तुमने एडमिशन लिया, ठीक है, तो बाद में आप सिर्फ पछताओगे। हाँ, अगर यहाँ पर आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जाते हो तो मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि हम आपकी इसमें फ्री काउंसलिंग करेंगे। अगर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जाते हो 8418952988 इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना कि सर मुझे निट्रा टेक्निकल कैंपस में टेक्सटाइल में जाना है। अदर किसी भी ब्रांच में अगर जाना, सीएससी रियाई में भूल कर भी वहां एडमिशन मत लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मेरे दोस्त समझ गए ना, ऐसे बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने देखा हुआ है, तो मेरे दोस्त मैं तुमको बता दूं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको जो है मैं बताता हूं। अगर आपको ये प्रोडक्टर चाहिए, जैसे कि इसमें आपको अगर अपने कॉलेजेस जानने हैं, ठीक है, आपको चेक करना है कि किस रैंक पे हमें क्या मिलेगा। अगर ये प्रोडक्टर आपको चाहिए मेरे दोस्त, तो आप क्या करोगे, इस प्रोडक्टर के लिए आपको एक जगह, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, मनमोहन से क्लासेस सर्च करना होगा और इस कोर्स को बाय करना होगा, जो कि 3,485 रुपए में है। इसमें क्या है मेरे दोस्त, एक के टी एचबीटी ट्रिपल एमयूटी सारी फुल काउंसलिंग इसी में है। सभी कॉलेजों का, मैं सभी कॉलेजों का पीडीएफ फॉर्मेट भी दूंगा और ये प्रोडक्टर भी दूंगा। ठीक है, तो जिन छात्रों ने इसे परचेस नहीं किया हुआ है, कृपया करके इसको परचेस कर ले, ताकि आपका जो है आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएं। ठीक है, तो आगे देख लेता हूं इसको परचेस करने का तरीका क्या रहेगा। इसको क्या करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, या फिर लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पर देखो कि कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो कंप्लीट करने की प्रोसेस है उसको ध्यान से सुन लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। वेबसाइट पर जाओ, चॉइस फिलिंग करो, चॉइस लॉक करो, सीट, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्या हुआ तो बहुत से बच्चे इसकी वजह से बाहर हो गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, रिपोर्टिंग कब से कब तक करना है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेता हूं मैं इसी में। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा ना जोसा काउंसलिंग, सेम ऐसे ही एक के ट्यू का प्रोसेस है, ऐसे ही एचबीट्यू का, सबका एक ही तरीके। जैसे यहां पर लिखा ना जोसा, सेम आपका ऐसे एक के ट्यू में एचबीट्यू ट्रिपल सभी के लिए। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद चॉइस को लॉक करना होगा, फिर सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अब आती है बात फ्रीज करने की और फ्लॉट करने की, या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की। तो जिनको कॉलेज मिलता है अच्छा, वो तो कर देते चुपचाप से फ्रीज, और जिनको कॉलेज सही नहीं मिलता है वो क्या कर देते, जिनका मन का कॉलेज नहीं मिलता है वो कर देते हैं फ्लॉट। फ्रीज फ्लॉट कैसे करोगे वो चीज़ हमें बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो। आगे देखता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, वो भी आपको मेरे वीडियो चैनल्स पे वीडियो मिलते रहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। ओके दोस्त, आगे चले थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है हमारी स्लाइड में। अब आ जाता है यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी। एकेटी और एचबीटी ट्रिपल एमयूटी की तो सीट ऐसे जितने भी कॉलेज हैं उनकी सबकी सीट दूंगा। लो परसेंटाइल में भी एक अच्छे कॉलेज में जाना है, मेरे साथ जुड़ जाना। आज से 4 साल पहले मैंने बच्चों की काउंसलिंग की हुई है, जिसमें क्या है मैं लाइव आके डिस्कस करता हूं सब, और के क्या करते हैं वो बस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे देंगे। मनमोहन सर क्लासेस पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ नहीं मिलेगा, 1-to-1 मीटिंग होगी जिसमें आपको हर एक कॉलेज के बारे में बताया जाएगा। कहीं काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले एक बार कॉल करके देख लेना, मैसेज का रिप्लाई करके देख लेना, अगर वो दे रहे हैं तभी वहां काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना, चाहे वो मेरा क्यों ना हो। ठीक है, पूछ लेना कि पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं, पीपीटी में दे रहे हैं, या फिर हमसे लाइव डिस्कस करोगे, क्योंकि भाई जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुंचूंगा। ओके दोस्त, तो ये चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। प्रोडक्टर ज्वाइन करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार मुझे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गया हूं। ऐसी वीडियोज, ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।